नमस्कार दोस्तों, जो भी फैट लॉस कर रहे हैं सबको एक ही बात से बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि कितना कार्डियो करे, कब करे, कितनी देर के लिए करे, रेस दिन पे करे या फिर एक्टिव डेज पर। क्या सिर्फ कार्डियो करने से फैट लॉस होगा? हाँ, तो कौन सा कार्डियो इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सा कार्डियो करे, सब पे बात करेंगे आज हम। सब बताएगा मैं, और लास्ट में बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं। आपको पता है मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 13% है, तो मैंने क्या किया उसके लिए। देखो, फैट लॉस के लिए कार्डियो जरूरी नहीं है। अरे आप तो बोलेंगे कि ये तो पहले ही बॉम्ब फोड़ रहा है, सब बोलते हैं कि कार्डियो करो कार्डियो करो, और ये बोल रहा है कि कार्डियो की जरूरत ही नहीं है। पहले मेरी बात पूरी तरीके से समझो। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे हो, आपका फैट लॉस होगा, जरूर होगा, और मुझे पता है वहीं पर आती है दिक्कत। भाई कैलोरी डेफिसिट ही मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वही आता है कार्डियो, और कार्डियो को ऐड करना एक अच्छी आइडिया हो सकती है। अब आप बोलेगी कि क्यों? तो थोड़ी देर के लिए कार्डियो के कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स हम बाजू में रखते हैं। तो कार्डियो फैट लॉस को एनहांस कर सकता है, स्पेशली पहले जब आप लो लेवल बॉडी फैट पर पहुंचते हैं, और खासकर अगर आप दिन भर एक्टिव नहीं रहते। और दूसरा, कार्डियो एनर्जी डिफिसिट क्रिएट करेगा, तो आपको आपके डाइट में कैलोरीज कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इससे लॉन्ग टर्म भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए, अगर आपका मेन गोल फैट लॉस है, तो आपको इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में मसल्स को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप एंड में स्किनी फैट ना लगे। तो ओवरऑल कार्डियो इज गुड, लेकिन इसी की एक डाउन साइड है, जिससे इंटरफेरेंस इफेक्ट कहते हैं। 2011 में जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में एक स्टडी पब्लिश हुई है। इसमें यह रिपोर्ट किया गया है कि द मोर कार्डियो एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स एंड द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ ईच सेशन इज, द मोर इट इंटरफेयर्स विद मसल साइज एंड स्ट्रेंथ गेन। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा कार्डियो कोई करता है, उतना ही उसका इफेक्ट उसके मसल साइज और मसल गेन पे या फिर स्ट्रेंथ गेन पे होता है। इसका मतलब ज्यादा कार्डियो भी बिल्कुल भी सही नहीं है, और हर कोई कार्डियो जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब कार्डियो एक जैसे इफेक्ट नहीं करते। हर किसी का इफेक्ट अलग होता है। इसीलिए जरूरी ये है कि आपके लिए अपने कार्डियो रूटीन को सही तौर पे सेट करें, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। और इस वीडियो में वही बताऊंगा, एग्जैक्टली मैं वही गाइड करूंगा आपको। तो सबसे पहले आता है जो कि मेरा फेवरेट है, हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेन। हिट एक प्रकार का वर्कआउट है जिसमें राउंड्स होते हैं, कई सारे राउंड्स होते हैं। हर राउंड में कुछ मिनट्स के लिए हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स करने होते हैं, और जो आपके हार्ट रेट को 80% तक बढ़ा देता है। उसके बाद छोटे छोटे समय के लिए लो इंटेंसिटी मूवमेंट्स किए जाते हैं। अगर आप इसे नहीं जानते हैं, तो आपको करना क्या होता है कि 4 ड्यूरेशन में आपको ऑल एफर्ट्स डालने होते हैं, और रेस्ट ज्यादा देर के लिए लेनी होती है। इसमें आप बहुत सारे वर्कआउट्स कर सकते हैं, या फिर फास्ट और स्लो साइकिलिंग भी कर सकते हैं। हिट वर्कआउट आपके अलग अलग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मार्कर्स और इंसुलिन सेंसिटिविटी में इंप्रूवमेंट ला सकता है। जब हिट को लेस इंटेंस फॉर्म ऑफ कार्डियो के साथ कंपेयर किया गया, तो यह पता चला कि ये हिट वर्कआउट्स आपको कम समय में ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। मेन रीजन जो है हिट ऐड करने का, वो ये है कि इसके पोटेंशियल मसल स्पेयरिंग प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मेटा एनालिसिस ने ये दिखाया गया है कि हाई इंटेंसिटी कार्डियो मसल्स और स्ट्रेंथ गेन को कम इंटरफेयर करता है लो इंटेंसिटी कार्डियो के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये बेटर ऑप्शन होगा एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ स्टेडी स्टेट कार्डियो के कंपैरिजन में, मतलब कंटिन्यूअस रनिंग करने के मुकाबले। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है हिट के लिए। मैं मेनली सजेस्ट करूंगा कि साइकिलिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि कई स्टडीज ने यह दिखाया गया है कि दूसरे फॉर्म ऑफ हिट के कंपैरिजन में साइकिलिंग मसल सोरनेस और डैमेज को कम करता है, जिससे रिकवरी जो आपकी है वो इजियर हो जाती है, खासकर अगर आपने इंटेंस वर्कआउट्स अभी स्टार्ट किए हैं। और इसके अलावा जैसे कि एक 2019 के पेपर में जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग रिसर्च में यह रिपोर्ट किया गया है कि साइकिलिंग के दौरान आपका मोशन वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसे स्क्वाटिंग और लेग प्रेसिंग के
बहुत सी सिमिलर होता है, इसीलिए ये आपके स्ट्रेंथ को बेटर मेंटेन या फिर इंक्रीज करने में मदद करता है, स्पेशली जब आप डाइट पे हैं। लेकिन अगर आपको रनिंग या रोविंग ज्यादा पसंद है तो ये भी आपको दोनों बेटर ऑप्शन है हीट के लिए, क्योंकि ये भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को मिमिक करते हैं और स्ट्रेंथ मेंटेन करने में इफेक्टिव होते हैं। आखिर में आप वही चूज करें जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करें। ओके, तो आपको हीट वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कहां से करें? 2016 में एक स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में, जिसमें यह बताया गया है कि आपने हीट सेशन को रेस डे पे या फिर कम से कम वेट वर्कआउट के बाद में करना आइडियल है, ताकि आपके वेट ट्रेनिंग वर्कआउट्स में आपका परफॉर्मेंस कम ना हो। मतलब आप रेस डे पे कर सकते हैं, संडे कर सकते हैं, या फिर आप जब शोल्डर या फिर आर्म वर्कआउट कर रहे हैं उस दिन कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा सवाल, कितने हीट वर्कआउट्स करना है हर वीक? तो मैं क्या करता हूं, हर हफ्ते में एक हीट वर्कआउट करता हूं सैटरडे, और उसमें मैं बहुत सारे वर्कआउट करता हूं। और मैं पहले ये करता था, लेकिन अभी मैंने और एक दूसरा सेशन ऐड किया है जो मैं हफ्ते में बीच में ऐड करता हूं जब मैं शोल्डर करता हूं, क्योंकि शोल्डर एक स्मॉल मसल है। तो आप यह फॉलो कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में एक दिन, जो दिन आपका रेस्ट है उस दिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसी के साथ साथ हिट वर्कआउट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, क्योंकि ये मेंटली और फिजिकली बहुत टायरिंग होता है। तो इसीलिए आइडियली इसे किसी लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो के साथ कंबाइन कर लीजिए। जब स्टेडी स्टेट कार्डियो की बात आती है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, जो कि आप कर सकते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, लाइट साइकिलिंग और कुछ भी कर सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि आप अपना 40 to 50% डाल रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको स्टार्ट करना है हीट वर्कआउट, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शुरू करें 1 या 2 लो इंटेंसिटी कार्डियो सेशन से, और ये सेशन आपके 20 या 30 मिनट तक होने चाहिए, और ये आपको हेल्प करेंगे आपके फैट लॉस के प्रोसेस में। आप धीरे धीरे ये रूटीन आप इंक्रीज कर सकते हैं, और एक दिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और एक दिन लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 4 हफ्ते बाद आप कर सकते हैं, तो आप हफ्ते में 2 दिन हीट ट्रेनिंग कर लीजिए। ये आपके प्लेट्यू को ब्रेक कर देगा और आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपका गोल ये होना चाहिए कि हर वीक आपका बॉडी वेट का अराउंड 0.7% कम हो। मतलब अगर आपका वेट 70 kg है, तो आपको या फैट लॉस करना है या फिर वेट लॉस करना है, तो हफ्ते में आपको लॉस करना है 490 ग्राम, मतलब अराउंड ½ kg। और अगर आप एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो बहुत सारे हीट वर्कआउट्स के, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, और इसी के साथ साथ कार्डियो के साथ साथ अपनी डाइट और वेट लिफ्टिंग वर्कआउट पे भी फोकस करना चाहिए। कार्डियो एक इफेक्टिव टूल जरूर है, लेकिन अगर आप अपनी न्यूट्रिशन और वेट लिफ्टिंग वर्कआउट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, कार्डियो ज्यादा हार्म करेगा। इसीलिए ये याद रखना, ये याद जरूर रखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है, भाई सब्सक्राइब कर दो, और नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी है उसको लाइक कर दो, फॉलो कर दो, और बेल आइकन को दबा दो। और अगर किसी फ्रेंड को वीडियो चाहिए तो उसके साथ शेयर कर दो, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कुछ चीजों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।